वो गलतियां मत करो जो करते हुए बाकी लोग आए हैं, जो तुम भी करके आए हो। तो क्या करें, बिल्कुल बेसिक पे जाओ। फिजिक्स की बात करें तो बिल्कुल बेसिक पे जाओ। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो। 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, जितने क्लास में तुम्हें कॉन्फिडेंस आए उतने क्लास तक पढ़ो। टाइम दो उसको, पहली बात। दूसरी बात, यही तो समस्या होती है, फिजिक्स या तो समझ नहीं आती, समझ आती तो क्वेश्चन नहीं होते। तो समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो हम नोट्स नहीं बनाते और सीधा फोकस नहीं करते। हमें लगता है बैठ के देख लेंगे, नोट्स बनाएंगे कल। ऐसा नहीं होता है। सर जी जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से। नोट्स जो सर लिखा रहे हैं उनकी लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, व्हाट्सएप की लैंग्वेज में भी होनी चाहिए। क्यों? अभी सभी गुरुजनों ने बताया है कि हमारे नोट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और नोट से ही आते हैं। 45 से 50 के बीच में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नोट्स बनाइए, साफ सुंदर सुशील सभ्य, क्योंकि उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसमें बनाइए। मैंने क्या बोला? बेसिक मैथमेटिक्स सही करिए। क्लास में जब सर पढ़ाएं तो सर के साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये कंफ्यूजन होता है कि हम समझेंगे बाद में लिखेंगे, ये गलत बात होती है, इसे समझता कोई नहीं है। नोट्स हो गया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आता फॉर्मूला कौन सा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। कसम खा लो, पेन तब उठेगा जब क्वेश्चन इमेजिन कर ले जाओ। बड़ा कठिन काम है ये, लेकिन ये करना है, नहीं फिर गलती हो जाएगी, फिर ड्रॉपर में आओगे। रटना नहीं है, चीजों को विजुलाइज करो। इतना क्लियर क्रिस्टल विजुलाइजेशन हो जाए, इतनी बार विजुलाइजेशन हो जाए, मतलब इतनी बार एक ही टाइप के क्वेश्चन कर लो कि क्वेश्चन पढ़ते ही उसका पूरा एनिमेशन वीडियो बन जाए। छम से वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाए। तो 3 बातें हो गई। मैथमेटिक्स बिल्कुल सही करिए आप, नोट्स बनाइए झमाझम और प्रैक्टिस करिए। साथ के साथ प्रैक्टिस करिए। क्यों साथ के साथ प्रैक्टिस करिए? कुछ लोग कहते हैं सर हमारी कैलकुलेशन वीक है, हमसे कैलकुलेशन नहीं होती है, बड़ी तकलीफ वो होती है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, ऐसा वैसा दुनिया भर का बवाल हो जाता है। जब क्लास में बैठो तो क्या करो आप? तब आप साथ के साथ कैलकुलेशन करो। जैसे कोई सर ने क्वेश्चन दिया, बोला इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो तुम बैठे हो खाली कि गुरुजी सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे? नहीं, वो सॉल्व कर रहे हैं, तुम भी साथ के साथ सॉल्व करो। चलो करो सॉल्व। कंपटीशन रखो कि मेरा पहले आएगा। बहुत बार गलत होगा, हम तो कहते हैं हर बार गलत होगा। ये केवल 2-3 महीना चलेगा। तकलीफ वाले महीने हैं यार, ड्रॉपर हो, घायल हो, टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन 2-3 महीने बाद तुम प्रो होने लगोगे, तुमसे क्वेश्चन निकलने लगेगा। तो 2-3 महीने तक तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह की, कि सर के साथ साथ सवाल करना पड़ेगा। वो कहेंगे बताओ आंसर, तुम्हारी कोशिश है जल्दी जल्दी आंसर निकालो। क्यों? एग्जाम टाइम में बहुत प्रेशर होता है, पेन भी हाथ से गिरता है, बैकग्राउंड में गाने भी बजते हैं। तो उसी प्रेशर की आदत तुम्हें यहां डालनी है, नहीं तो फिर ड्रॉपर हो जाओगे। बुरा लग रहा होगा, चाहते हैं तुम्हें बुरा लगे, ठीक है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी है, नोट्स क्लास में बनाने हैं, और क्लास में नोट्स बनाते बनाते क्या करना है? अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना है। साथ के साथ क्लास में ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। और डेली एक शेड्यूल बना लो। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हो तो रोज लाइव क्लास अटेंड करो। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो तो रोज रिकॉर्डेड देखो, गिवन टाइम ड्यूरेशन में। ये काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये हाईली मोटिवेटेड बच्चे कर पाते हैं। अगर आपको लगता है आपका मोटिवेशन बहुत तगड़ा नहीं है तो लाइव क्लास करिए, ठीक है। थोड़ा लाइव क्लास करने से क्या रहेगा, रोज क्लास आएगी तो आप उसी टाइम पे कवर कर लोगे। अगर आप बहुत बड़े मोटिवेशन, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, अपने हिसाब से रिकॉर्डेड टाइम पे जाके अपना जो टाइम स्लॉट फिक्स करो कि मैं 6 बजे रिकॉर्डेड देखूं, 6 बजे देखो। ये काम बड़ा डिफिकल्ट होता है, ये होता नहीं है। इसीलिए अगर तुम बहुत पक्के हो नियम के, तुम्हें लगता नहीं अब भाई फोड़ना है तो रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन लगता नहीं हम थोड़ा डिसिप्लिन में हिल जाते, कोई बुराई नहीं, सब लोग हिल जाते, तो लाइव देखिए आप। ये सारी कामें करना है, मतलब ये सारे काम करने हैं आपको। अगर इन काम से चूक गए भाई साहब, किसी की सिंपैथी सिलेक्शन नहीं दिलाती है, सिलेक्शन हार्ड वर्क दिलाता है। ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी जो मैंने बताई। चलो हम में से लग जाओ, फटाफट सिलेक्शन लो।